मुझे तराना इनकी डिटेल्स चाहिए, एड्रेस और फैमिली डिटेल्स। उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम क्या लिखवाया है? कुछ कांटेक्ट नंबर है? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम, इसमें तो डिटेल उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। एक्चुअली वो अकेले ही आई थी और उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया है। अजीब बात है, सौम्या ऐसा क्यों करेगी? नाम तक उसने अपना नहीं लिखवाया है। एटलीस्ट हरमन जी का नाम या कांटेक्ट नंबर ही दे देती। प्रीति प्लीज एक बार फिर से चेक करो ना, वो पहले भी यहाँ आ चुकी है तो शायद तब की कोई डिटेल्स होंगी। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी मैम, इसमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया था। इवन इसमें उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया है। मुझे हरमन जी से बात करनी होगी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, लेकिन उनका नंबर कैसे पता करूं? $10 लाख बात, करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी रुपए मैं खरीद के लाया हूं तुम्हें। जब तक वसूल नहीं कर लेता तुम्हें मेरी गुलामी करनी है। पूरे 20 लाख तू ले ले, पर तेरे इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैम, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। आप हमारे साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में चलिए। सिस्टर, एनेस्थीसिया रेडी करिए जल्दी। जी डॉक्टर। ऑपरेशन के कितने दिनों बाद मैं घर वापस जा सकती हूँ? वेल, सब कुछ अगर ठीक रहा तो मैक्सिमम 3 दिन। बस 3 दिन की बात है, उसके बाद मैं ये पैसे हरमन जी को देकर उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर मुझसे आजाद होकर वो चैन से जी पाएंगे। सुनिए, यहाँ पर सौम्या नाम की कोई लड़की किडनी डोनेट करने आई है। सौम्या? नहीं सर। देखिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, शायद आपको याद नहीं होगा। आप ये इस कंप्यूटर में चेक करिए। सर, ऑर्गन डोनर्स इतने ज्यादा भी नहीं आते कि हम नाम ना याद रख सकें, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेती हूँ। प्लीज। सॉरी सर, इस नाम का कोई डोनर नहीं आया है। यही तो कहाँ गई? पेपर में ऐड तो यहीं का दिया था। सॉरी। अरे सॉरी। आप हरमन जी है ना, सौम्या के हस्बैंड? हाँ, आप तो साची जी। आप यहाँ? हाँ, वो सौम्या यहाँ आने वाली थी लेकिन शायद आई नहीं है। मतलब आपको पता नहीं है? क्या नहीं पता? हरमन जी, मैं सौम्या के बारे में आपको बताने के लिए कब से आपका नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा था। थैंक गॉड आप आ गए।
सौम्या यही है हॉस्पिटल में, लेकिन तराना के नाम से है और वो यहाँ किडनी डोनेट करने आई है। हरमन जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है? कुछ ठीक है भी नहीं सांची जी। मैं सौम्या को यहाँ रोकना है। कहाँ सौम्या? मतलब वो आपकी मर्जी के बिना यहाँ किडनी डोनेट करने आई है? अब तक तो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए होंगे। ऑपरेशन थिएटर? चलिए कहाँ है? आइए मेरे साथ। डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर। आप कौन है और आप अंदर कैसे आए? एक मिनट, मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ। डॉक्टर साची, आप? ये ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर साची, ये सब क्या है और ये कौन है? मैं इसका पति हूँ और ये मुझसे पूछे बिना यहाँ पर आई है अपनी किडनी बेचने। डॉक्टर साहब, आप इनकी बात पर यकीन मत कीजिए। मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। ये हमारी शादी की फोटो है। क्या अब भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? आई नो देम डॉक्टर, ये पति और पत्नी है। वेल, इन दैट केस, जब आपके पति ही नहीं चाहते हैं तो ये हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। सिस्टर, विड्रॉ द इक्विपमेंट। यस डॉक्टर। जाओ, जाकर कपड़े बदल आओ। जाओ। प्लीज छोड़िए। चुपचाप चलो। हरमन जी, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। हाथ छोड़िए मेरा। सौम्या, तमाशे मत करो, चुपचाप चलो। कहाँ लेके जा रही हो? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अगर ये किडनी नहीं देगी तो मेरा बेटा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। आंटी जी, आप इनके सामने मत रोइए। इन्हें ना तो आपकी ममता और ना ही जज्बातों की फिक्र है। इन्हें तो सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। सौम्या, गालियां दे लो, बद्दुआ दे लो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जान से खेलने नहीं दूंगा। तुम्हें किडनी नहीं बेचने दूंगा मैं। आपको एक बूढ़ी माँ की तड़प नहीं दिखाई दे रही है? अगर उनके बेटे को किडनी नहीं मिली तो वो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकता है। काश मैं अपनी किडनी दे पाता, पर सौम्या मुझे ये भी नहीं करने देगी। मेरे बेटे की जान बचा लीजिए, मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? हे भगवान, इनके बच्चे को अगर कुछ हुआ तो ये बेसहारा हो जाएंगी और मैं खुद को दोषी मानूंगा। अब आप ही कुछ कीजिए।
हेलो। हेलो जी, मैंने आपका ऐड पढ़ा। मैं किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 25 लाख चाहिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड डाउन। डॉक्टर सर, एक और डोनर मिल गया। लेकिन वो 20 लाख नहीं 25 लाख मांग रहा है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से 20 लाख इकट्ठा किया था, सब कुछ बेच दिया था। अब तो मेरे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं है। कहाँ से लाऊंगी मैं 25 लाख? एक मिनट रुकिए। सुनिए, आप उस डोनर को बुलाइए। डॉक्टर, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं दूंगा 25 लाख। ओके। मैं आपको 25 लाख रुपए ला कर दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाइए। जी। सौम्या, जो करने जा रही थी वो अनडाउटेडली बहुत अच्छा काम है। किसी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का हिस्सा दे देने की हिम्मत सब में नहीं होती, लेकिन आपका तरीका सही नहीं था। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी जान भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है। पति पत्नी के रिश्ते में किसी एक का लिया हुआ फैसला दूसरे की लाइफ को भी बहुत अफेक्ट करता है। हरमन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको उनकी राय लेनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में प्यार बना रहता है। सांची जी, आप नहीं जानती हैं, हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। हरमन जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर मैं उनके साथ रही तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं जानती कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि सच्चे प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर जंग जीती जा सकती है। सौम्या, जो मैंने हरमन जी की आंखों में आपके लिए देखा है, जो आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है, प्लीज इसे खोइएगा नहीं। सोचना जरूर। टेक केयर। थैंक यू गणपति बप्पा। बस उस बूढ़ी माँ के बेटे की जान बचा लेना, वरना मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अब कहाँ गई ये? माता रानी, सौम्या मामी बहुत अच्छी हैं, आप प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। माता रानी चिंटू की जट से सुनती है। जब भी प्रार्थना करता है तब सौम्या का कुछ न कुछ भला जरूर होता है। अखबार वहां नहीं छोड़ा होता तो माता रानी ने तेरी भी सुन ली होती। कुछ भी कहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चिंटू ने वो अखबार मेरे हाथ में देख लिया है और जाके सब कुछ हरमन को बता दिया है। भगवान जाने वो बाबला अब की करेगा। परजाई, बुरा मत मान। अब क्या है जी, हरमन को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जी। भाई साहब ने ना उसे जबरदस्ती सिर पे चढ़ा रखा है। मैंने बेचारे बल्लू पे हाथ उठा दिया जी। हैं? भाई साहब ने एक शब्द नहीं बोला। ऐसी किन्नर का ना मान बढ़ता है। कल को कुछ हो गया तो उसने हम पे भी हाथ उठा दिया तो क्या करेंगे जी?
चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें देखा है कहीं? हमारा मतलब है ये दोनों यहाँ आए थे क्या? हाँ, ये आए तो थे, लेकिन ये चले गए। चले गए? भी जल्दी से चलते हैं, आइए। चाहिए सोना, सड़क पे ड्रामे मत करो, गाड़ी में चल के बैठो। क्यों जाऊं मैं आपके साथ घर? 20 लाख इकट्ठे करने गई थी ना मैं, अपने दम पर नहीं। आप चाहते नहीं है कि मैं वो 20 लाख इकट्ठे करके आपको वापस दे दूं, क्योंकि आप तो मुझे गुलाम बनाकर घर पे रखना चाहते हैं। देखो सौम्या, बात को समझने की कोशिश करो। रिश्तों के फैसले सड़क पर नहीं, घर चलकर बात कर। नहीं जाना है मुझे आपके साथ आपके घर, उस घर में जहां 4 दीवारियों में आप मुझे बंद करके रखेंगे और मुझसे गुलामी करवाएंगे और मुझे मेरी सच्चाई का एहसास दिलवाएंगे। वो सच्चाई जिसे आप सबके सामने अपना नहीं सकते। हिम्मत नहीं है आप में सबके सामने ये सच्चाई अपनाने की कि आपकी बीवी एक किन्नर है। डरते हैं आप। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यार सौम्या देखो, जैसे रह रही थी वैसे रहना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों का एक रिश्ता है। ये सब समाज को बताने की क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हरमन जी। पहचान इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है। नाम प्यार का ना तो कोई नाम होता है और ना ही कोई वजूद। देखो सौम्या, हमारा प्यार गुमनाम नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम जानना चाहती हो ना? जानना चाहती हो ना मैंने क्यों नहीं कहा सबके सामने? तो सुन, नहीं, आप लोग मत जाइए। लेकिन सुरभि, हरमन जी को अपने आप बताने दो वरुण। तुम्हें वो दिन याद है जब सुरभि और वरुण की शादी के वक्त मैं बाजार गया था सामान लाना? मैं एक किन्नर हूँ, कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। मारो! और मारो! मारो! इसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। सौम्या, मैं घर गया था